ये शास्त्रों के अंदर बताया गया है। एक होता है पितृ ऋण जी। दूसरा होता है देव ऋण और तीसरा होता है ऋषि ऋण। अच्छा। पितृ ऋण कहते हैं, पितृ माना आत्मा। अच्छा। पितृ माना पिता को नहीं कहा गया है, पितृ ओके। कहा जाता है आत्मा को। अच्छा। और इसीलिए आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता है, मेल जी, फीमेल का, जी। इसलिए पितृ ऋण कहा जाता है। अच्छा। कि जो भी माता पिता पूर्वज जितने भी हमारे पूर्वज है, हाँ, हाँ, वो हाँ। सभी पितृ ऋण में आ जाते हैं। वाओ, ठीक है। तो उनके प्रति जो ऋण चुकाना है, वैसे भी कहा जाता है कि माता पिता ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसका ऋण कभी चुकाया नहीं जाता है। हाँ जी, कितना भी कुछ करे बिल्कुल इंसान, बिल्कुल तो भी अपने माता पिता के ऋण को चुकाने, नहीं क्योंकि सकते। आज हमारा इस संसार में अस्तित्व अगर है तो उस माता माता पिता के कारण बिल्कुल है ना। जी। अगर वो ही नहीं होते थे तो हमारा अस्तित्व कहाँ से होता था। जी। तो इसीलिए कितना भी इंसान करे तो भी कहा जाता है कि माता पिता का ऋण चुका नहीं सकते हैं या अपने पूर्वजों का ऋण चुका नहीं सकते। हाँ जी। लेकिन फिर भी इस ऋण को चुकाने के लिए विधि है उसकी सेवा भाव। अच्छा। जितना इंसान सेवा करता है, मान लो कि माता पिता नहीं है, जैसे कईयों के माता पिता कौन थे वो भी मालूम नहीं पता होता है ना जी। लेकिन आज वो सक्षम है हर रीति से। हाँ जी। तो जब ये श्राद्ध करता है तो वो समझता है कि मैं अपने पितृ ऋण को चुकाऊं। अच्छा। और इसीलिए पितृ ऋण को चुकाने के लिए वो सेवा करता है। जी। जैसे मान लो कि कई लोग गौशालाएं बनाते हैं हाँ जी। कि पशु की सेवा हो जाए। हाँ। कई लोग प्रकृति की सेवा करने के लिए अभियान चलाते हैं हाँ कि जी। भाई वृक्षारोपण करें। करते हैं जी। इसी तरह कई हॉस्पिटल्स में सेवा करते हाँ हैं, जी। है ना, डोनेशन करते हैं। कई लोग जैसे एजुकेशन फील्ड में डोनेशन करते हैं, तो सोचते हैं कि ये पुण्य उनके खाते में जाए, अच्छा। अपने पूर्वजों के खाते में जाए। अच्छा जैसे हॉस्पिटल्स में कहीं डोनेशन किया जी। और जब उनको याद करते हुए कि भाई ये हमारे पितरों के निमित्त हम कर रहे हैं, हाँ जी। तो नेचुरल है कि वो उनके खाते में उनको हेल्थ अच्छी मिलती है। अच्छा। या एजुकेशन की फील्ड में करते हैं तो वो आत्मा जहाँ भी है, चाहे बच्चे हैं, यस, बच्चे रूप में होगी या जिस भी रूप में, तो नेचुरल है उस समय तो उसका एजुकेशन पीरियड चल रहा होता है, तो उसको बुद्धि अच्छी प्राप्त होती है। अच्छा, है ना। तो इसी तरह से पितृ ऋण चुकाते हैं सेवा भावना से। सेवा भावना। जैसे कोई बच्चे का एजुकेशन का सारा खर्चा कई लोग ले लेते हैं। हाँ जी। कि भाई जब तक पढ़ेगा उसका एजुकेशन का खर्चा हम देंगे। जी, ये एक सेवा है। सेवा है। और जब ये सेवा करते हैं तो नेचुरल है कि उन पितरों को, हाँ जी, उन पूर्वजों को, वो जहाँ भी है उनको उसका फल प्राप्त होता है। बहुत सूक्ष्म बातें हैं। हाँ जी, समझ में नहीं आता कि ऐसा हो सकता है। ओके। तो इसीलिए कहा कि पितृ ऋण चुकाते हैं सेवा भावना से। अच्छा दूसरा ये भी कहा जाता है कि माता पिता जो है जी, ये जैसे ब्रह्मा है। अच्छा, ब्रह्मा का कार्य है सृजन करना। ओके तो उन्होंने भी हमारी दुनिया का सृजन किया, जी, तो हमारे लिए ब्रह्मा वही हो गया, हमारे माता पिता। माता पिता, जी, कि जिन्होंने हमारा सृजन किया और सृजन करके हमारी एक दुनिया बनाई। वाह, तो हमारे लिए तो ब्रह्मा वही है। बिल्कुल। तो जैसे पितृ ऋण जब चुकाते हैं तो जैसे हम ब्रह्मा के प्रति भी जी, अपने जो कृतज्ञता है जी, उसको व्यक्त करते हैं। अच्छा, है ओके, ना? इसका ये मीनिंग है। दूसरा जो है देव ऋण। हाँ जी, तो देव कहा जाता है कि भाई हर इंसान के कुल देवी या कुल देवता होता है। हाँ जी, है ना। हाँ जी, और इसीलिए कुल देवी या कुल देवता जो होते हैं उसकी विशेष पूजा करते हैं, जी, ताकि वो कुल देवी या कुल देवता भी सदा प्रसन्न रहे।
अच्छा, उनके भी आशीर्वाद हमको मिलते रहे। मिलते रहे। अच्छा, और सभी कुल देवी या देवताओं के आराध्य विष्णु जी को माना गया है। अच्छा, तो देव ऋण चुकाना दान से होता है। अच्छा, जिस तरह पितृ ऋण चुकाते हैं सेवा सेवा। भाव से, जी, ऐसे देव ऋण चुकाना होता है दान करके। अच्छा, तो जब दान करते हैं तो नेचुरल है वो देवताएं हमारे ऊपर, या कुल देवी कहो कुल देवता कहो, वो भी प्रसन्न होते हैं अच्छा। और हमारी परवरिश अच्छी करते हैं। अच्छा, इसलिए विष्णु को पालना का देवता माना गया है। जी, तो ये कुल देवी या कुल देवता जो है ये हमारी परवरिश करने के लिए है जी, कि ओके। पितृ जाने के बाद भी ये देव ऋण जो है उसको हम दान करके जब चुकाते हैं, गरीबों को दान करते जी। हैं या जिस भी तरह से ब्राह्मणों को ब्राह्मणों को भी जब खिलाते हैं तो वो ब्राह्मण द्विज होना चाहिए, तब वो देवताएं प्रसन्न होते हैं। दीदी, द्विज को और द्विज explain का कीजिए। मतलब है कि जैसे इस लाइफ में जी। पुनर्जन्म, अच्छा, जैसे अच्छा, कहा जाता है ना कि जब हम ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते जी, हैं जी, तो एक नया बर्थ हमारा होता हाँ है। जी, अच्छा, उसी जन्म में आपका दूसरा बर्थ, दूसरा हाँ, बर्थ एक होता है। नया अरे वाह! बर्थ विजडम के आधार से होता है, जी, जी, आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम हाँ से होता है। जी, तो ऐसे ब्राह्मणों को खिलाते, क्योंकि ऐसे ब्राह्मणों को ही कहा गया है ब्राह्मण देवताए नमः, वाह, है ना। जी, तो देव ऋण को चुकाने के लिए दान करना होता है।